चलिए बच्चों, आज पढ़ेंगे संधि के बारे में, संधि विच्छेद, है ना। हिंदी का व्याकरण का जो चैप्टर है संधि, है ना, उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए संधि किसे कहेंगे, संधि क्या है। देखो, दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। समझ गए? विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, है ना। तो दो शब्दों के मेल से, है ना, जो विकार बनता है, जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है, उसी कार्यज्वल आलय बराबर कार्यालय। ठीक है, इसी तरह फिर संधि विच्छेद, इसका परिभाषा क्या होगा? संधि से बने हुए शब्द को, है ना, अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे संधि, संधि से क्या बना? कार्यालय बना था ना, कार्यज्वल आलय से कार्यालय बना। इसी तरह संधि विच्छेद, है ना, क्या है? संधि से बने हुए, यानी इसका, है ना, और इसी को बना हुआ संधि को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहेंगे। समझ गए? जैसे क्या? धर्मार्थ, धर्मार्थ का यानी इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? धर्म जोड़ अर्थ। ठीक, अब आगे देखेंगे संधि। संधि के कितने प्रकार हैं? संधि तीन प्रकार के हैं। एक स्वर संधि, और दूसरा क्या है? व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। समझ गए? अब फिर देखेंगे स्वर संधि के 5 किस्में हैं। कितना है? 5 प्रकार के होते हैं। जैसे दीर्घ संधि, है ना, उसके बाद गुण संधि, है ना, वृद्धि संधि, यंत्र संधि और अयाधि संधि। ये 5 प्रकार का होता है स्वर संधि। समझ गए? दीर्घ संधि किसको कहेंगे? देखिए, दो समान वर्ग के स्वर आपस में मिलकर एक दीर्घ स्वर बनाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। समझ गए? यानी दो स्वर मिलकर, है ना, एक क्या है? दीर्घ शब्द बनाता है, उसको क्या कहेंगे? दीर्घ शब्दी, दीर्घ संधि कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अ जोड़ क्या होता है? बराबर आ होता है ना। आ जोड़ बराबर आ होता है ना। आ जोड़ आ बराबर आ होता है। आ जोड़ आ बराबर भी आ होता है। समझ गए? इसी तरह ई जोड़ ई बराबर ई होता है ना। ई जोड़ बड़ी ई बराबर भी ई होता है ना। बड़ी ई जोड़ ई बराबर ई होता है ना। ई बड़ी ई जोड़ बड़ी ई बराबर भी बड़ी ई होता है। समझ गए? इसी तरह ऊ जोड़ ऊ बराबर भी ऊ होता है ना। ऊ जोड़ ऊ बराबर भी ऊ होता है ना। ऊ जोड़ ऊ बराबर भी ऊ होता है। समझ गए? तो अब सबसे पहले इनको बनाने का क्या तरीका है? आपको बनाने से पहले इसको याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तभी बना पाएंगे। जैसे कि जैसे अ जोड़ अ बराबर आ होता है ना। जैसे आप एग्जांपल लिखते हैं, जैसे क्या लिखते हैं? हिमाचल, हिमाचल। अब देखो, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? हेम जोड़, क्या लिखेंगे? हेम जोड़, है ना, अचल। हो गया? इसी तरह मान लीजिए फिर अ जोड़ आ बराबर आ होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसके एग्जांपल के लिए क्या लिखेंगे? हिमाचल, है ना। नहीं, हिमाचल इसका हो गया था, हिमालय कर देते हैं इसको। क्या कर देते हैं? हिमालय। अब इसको संधि विच्छेद करेंगे हिमालय का, तो हिमालय क्या हो जाएगा? हिम, है ना, इसमें मोह में आ लगा है तो हिम हो गया, और जो, है ना, आ है तो आलय हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए आ जोड़ आ बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो अब बताइए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे विद्यार्थी, क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या, विद्या जोड़ अर्थी, क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ अर्थी हो जाएगा, है ना। इसी तरह इसका एग्जांपल लेंगे, इसका आ का, तो क्या हो जाएगा? आ प्लस आ होता है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल लेते हैं क्या? विद्यालय, विद्यालय। अब विद्यालय को इसको संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। समझ गए?
इसी तरह ई, है ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रविंद्र, रविंद्र, ठीक है, रविंद्र। तो रविंद्र को अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? रवि, है ना, ई का मात्रा इस तरह हो कि ये बड़ी फिर से ई, तो रवि जोड़ इंद्र, इसका हो गया, है ना। फिर से ई जोड़ ई बराबर भी ई होता है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? गिरीश कर देते हैं। गिरीश को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? गिरी, ये छोटी ई, तो छोटी ई का मात्रा इधर, गिरी जोड़ बड़ी ई, तो बड़ी ई, और 100 है तो 100 लिखिए। गरी क्या है? गिरी जोड़ इस हो जाएगा। इसी तरह बड़ी ई जोड़ ई बराबर क्या हो जाएगा? ई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसको हम लिख सकते हैं महेंद्र, 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 ठीक है, महेंद्र। अब यहाँ पे हम इसको संधि विच्छेद करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? माही, यानी ये बड़ी ई है तो इसका मात्रा इधर से हो जाएगा, है ना। महेंद्र, मही जोड़ क्या हो जाएगा? इंद्र, है ना। उसके बाद बड़ी जोड़ बड़ी ई जोड़ बड़ी ई, ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तब भी क्या आता है? ई आता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसको हम नदीस लिख सकते हैं, नदीस। अब क्या होगा? नदी, नदी जोड़ इस हो जाएगा, है ना। इसी तरह ऊ जोड़ ऊ बराबर क्या होता है? ऊ, है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? लघु, लघु उत्तर, है ना। तो इसको हम कर सकते हैं लघु जोड़ ऊ का मात्रा इधर से, लघु जोड़ और ऊ है तो उत्तर लिखिए, ये अलग हो जाएगा, है ना। इसी तरह ऊ बड़ी ऊ जोड़ बड़ा क्या होता है? ऊ। तो इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, लघुर्मी लिख सकते हैं। क्या है? लघुर्मी। अब इसको संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? लघु छोटी ऊ है ना, तो हो जाएगा लघु इधर से, और उर्मी हो जाएगा ये, है ना। ये बड़ी ऊ तो यहाँ बड़ी ऊ, उर्मी, है ना। उर्मी, है ना। समझ गए? तो ये है आपका कौन सा संधि था? ये दीर्घ संधि, समझ गए? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है ना बनाने का, उसको याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे।